Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो उसमें हम जो कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट का, दैट इज करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो करेंट एसेट्स आर क्लासिफाइड और शोन अंडर फॉलोइंग 6 हेड्स। मेन हेड है करेंट एसेट, सब हेड है करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। डिजिटल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है आपको पता है, बैलेंस शीट का शॉर्ट पीरियड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिसी दिन इन्वेस्टमेंट खरीदा या हमने इन्वेस्ट किया, उसका 12 महीने के अंदर इसको कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। दीज आर टू बी क्लासिफाइड इनटू, उसका वो उस टाइप का इन्वेस्टमेंट कौन है जो 12 महीने के अंदर यूजुअली कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इज कॉल्ड करेंट इन्वेस्टमेंट। वो है क्या क्या ना? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, अपना कंपनी में नहीं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज, investments in mutual funds of other companies, investment in other partnership firms other than our own business। अपना बिजनेस भी कंपनी का है, कोई पार्टनरशिप फार्म वगैरह में पैसा लगाया। देन व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का दूसरा वर्ड होता है स्टॉक। हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ अ ट्रेड, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब बिजनेस का नॉर्मल काम यही है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, या गुड्स बनाएंगे बेचेंगे, या ट्रेडिंग खरीदेंगे बेचेंगे, आर शोन आज करेंट एसेट्स बिकॉज दे आर हेल्ड विद द पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में विद इन ए शॉर्ट पीरियड, मैंने 12 महीने के अंदर उसको बेच के पैसे निकाल लेंगे, या लेस देन 12 मंथ्स। इट इंक्लूड्स करेंट एसेट्स क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस आधा बनाए गुड्स, फिनिश्ड गुड्स पूरा बनाए गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड फॉर गुड्स परचेज फॉर ट्रेडिंग, जो चीज़ें हमने बेचने के लिए खरीदा है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो रखा हुआ है, एंड लूज टूल्स। तो गुड्स इन्वेंट्री और स्टॉक हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुड्स और इन्वेंट्रीज। देन ट्रेड रिसीवेबल्स। Trade receivables means amounts receivable against sale of goods or services rendered by the company in normal course of business। जो हम गुड्स उधार पे लेते हैं, अगर सेलर हमें बिना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट के दे देता है तो वी आर हिज डेटर्स। अगर वो हमसे लिखवा के लेता है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, अगर हम किसी को बेचा है, अगर हम उसको ट्रस्ट के साथ बेचा है, ही इज आर डेटर और इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। और अगर उससे हम लिखवा के डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं, ही इज आर बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को मिला के होता है ट्रेड रिसीवेबल। दे आर शोन एज करेंट एसेट्स इफ दे आर receivable within a period of 12 months or within the period of operating cycle from the date of balance sheet। balance sheet डेट से within a period और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये होता है, या 12 महीने के अंदर ये पैसे मिल जाता है। अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज rendering of services in ordinary course of business। It includes trade receivable, debtors or bills receivable,
रिसीवेबल डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। देन ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड बोथ, दो चीज़ों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल होता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, दोनों को मिला के होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? इट इज़ ए प्रोविजन मेड टू मीट द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ बैड डेट्स। ये प्रोविजन बनाया होता है। प्रोविजन फॉर a bad debt is shown under the relevant head separately. It leads to two approaches as follows. इसमें दो अप्रोच होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ। फास्ट अप्रोच होता है, फास्ट अप्रोच में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज शोन एज प्रोविजन अंडर द एट्थ अंडर आइदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस डिपेंडिंग अपॉन वेदर ट्रेड रिसीवेबल्स आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल होगा तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल होगा तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अंडर लायबिलिटी में देखा जाएगा। सेकेंड अप्रोच में डिडक्शन के हिसाब से, सेकेंड अप्रोच में द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम अमाउंट shown under trade receivable। ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करके दिखाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बोथ अप्रोच। अप्रोच 1 and 2। 3M लिमिटेड इज ए कंपनी हैज सन्ड्री डेटर 5 लाख का है सन्ड्री डेटर एंड इट हैज मेड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगेंस्ट देम ऑफ ₹50,000। 5 लाख से 50,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। इट कैन बी शोन एज फॉलोज। ये कैसे दिखाया जाएगा? First approach, when provision is shown as short term provision, so short term provision के हिसाब से कैसे दिखाया जाएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है 50,000, ये वाला 50,000। एंड ट्रेड रिसीवेबल होता है सन्ड्री डेटर्स 5 लाख, सन्ड्री डेटर 5 लाख, ये होता है 5 लाख। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लायबिलिटी साइड में ये आ जाएगा, ये एसेट साइड में आ जाएगा, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर देखा जाएगा। अगर सेकेंड अप्रोच में अगर ये ट्रेड रिसीवेबल लॉन्ग टर्म में 12 महीने से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर देखा जाएगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर ये ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखा जाएगा। सेकेंड अप्रोच व्हेन प्रोविजन इज शोन बाय डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया सन्ड्री डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ऐसे देखा जाएगा। और फाइनल कॉलम में डिडक्शन के अंदर देखा जाएगा। अगर ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री डेटर लॉन्ग टर्म में तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर देखा जाएगा, और अगर ये शॉर्ट टर्म है तो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर, ये ट्रेड मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर देखा जाएगा, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिखाया जाएगा इस केस में, और इस केस में कंप्लीटली एसेट्स के अंदर दिखाया जाएगा। देन कम्स द लास्ट पार्ट, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश के नज़दीक वाला अमाउंट क्या क्या है? ये सातों चीज़ें कैश के नियरनेस से इक्विवेलेंट टू कैश, हम इसको कैश जैसे ट्रीट कर सकते हैं। शेड्यूल 3 requires that cash and cash equivalents be classified or shown as follows. That is, balances with banks, checks, drafts on hand, cash in hand, others. Earmarked balances with banks, for example, unpaid dividend. Balance with the banks held as a margin money. बैंक डिपॉजिट्स विथ मोर देन 12 months मैच्योरिटी, 12 महीने से ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर दोज लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी realized within 12 months or within the period of operating cycle from the date of balance sheet. It is operating if operating cycle is more. तो ये हो गया क्या ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने हमारे कंपनी ने दिया है बाहर लोगों को, एम्प्लॉय को, सप्लायर को लोन एडवांस में पैसे दिया, या कस्टमर को भी कभी पैसे देते हैं हम एडवांस पे। तो
वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये 12 महीने के अंदर अगर मिल जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिलने वाला होगा तो इसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोलेंगे. देन द लास्ट पार्ट इज अदर करंट एसेट्स. अदर करंट एसेट्स that do not fall in any other above classifications or categories under current assets are classified or shown as other current assets. For example, prepaid expenses, accrued income, dividend receivable, advance taxes paid, etc. ये सारे अदर करंट एसेट्स में आता है. इसको अदर करंट एसेट्स में शो कर देंगे. इसको याद रख लेना. देयर आर हाउ मेनी आइटम्स? प्रीपेड एक्सपेंस 1 2 3 4 और एनी अदर एटसेट्रा, मतलब और कुछ हो सकता है, तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ है किसी को, तो दैट दोज आर कॉल्ड अदर करंट एसेट्स. एंड दीज वर ऑल अबाउट योर करंट एसेट्स इन दिस क्लास. वी डिस्कस्ड ब्रीफली what are the current assets and how this is dealt in while preparing company's balance sheet.